सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम ट्राई करने वाले हैं चीज़ केक विद दीज लोटस बिस्कॉफ बिस्किट्स। मैंने सारा सामान मंगा के रखा है, 5 पैकेट्स ऑफ दीज बिस्किट्स एंड अदर स्टफ, कंडेंस मिल्क एंड फ्रेश क्रीम। सो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने सारा सामान इकट्ठा कर लिया एंड ये मैंने ऑर्डर किया था ज़ेप्टो से डिलेक्टा की फ्रेश क्रीम। इसके रिव्यूज़ अच्छे आ रहे थे कि ये भी अच्छी है। अमूल की अवेलेबल ही नहीं थी ज़ेप्टो, इंस्टामार्ट कहीं पे भी। उसके बाद मैंने सारा स्टफ़ अरेंज करके फर्स्ट लेयर को बनाना शुरू किया। इस केक के लिए हम टोटल 3 लेयर्स बनाने वाले हैं। पहली लेयर में हम क्रश्ड बिस्किट्स के साथ बनाएंगे, दूसरी लेयर हम पनीर, क्रीम और कंडेंस मिल्क के साथ बनाएंगे, तीसरी लेयर में हम फिर से कंडेंस्ड मिल्क और साथ में थोड़े से बिस्किट्स लेंगे। सो फर्स्ट लेयर के लिए मैंने फटाफट से मिक्सर ग्राइंडर में बिस्किट्स को क्रश कर लिया एंड उसके बाद एक छोटा सा कंटेनर लेके उसमें सारे क्रश्ड पाउडर को ट्रांसफ़र कर लिया। उसके साथ मिक्स करना था कुछ क्वांटिटी ऑफ मेल्टेड बटर, तो मैंने वो जल्दी से ओवन में मेल्ट करके आई जस्ट पुट इट इन द कंटेनर और मैंने जल्दी से मिक्सचर को मिक्स करके उसी कंटेनर में स्पून से लेवल अप कर दिया। उसके बाद मैंने सेकेंड लेयर के लिए प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करी, जिसके लिए हमें चाहिए था वनीला एसेंस, फ्रेश क्रीम, कंडेंस्ड मिल्क और पनीर के कुछ क्यूब्स एंड अ पिंच ऑफ सॉल्ट। और वैसे तो सेकेंड लेयर में मैदा भी यूज़ होता है, बट मैंने सोचा था कि नहीं, मैं मैदा नहीं यूज़ करूँगी, मैदा के बिना ही बनाऊँगी। और जैसे ही मैंने इंग्रेडिएंट्स पोर करने शुरू किए, मैंने फ्रेश क्रीम का कंटेनर कट किया और मैंने देखा कि यार बिल्कुल भी उसका टेक्सचर नहीं सही था। फिर मैंने उसे एक सेपरेट कंटेनर में पोर करके चेक किया, मुझे नहीं लगा कि ये यूज़ेबल है। हालाँकि इसकी एक्सपायरी डेट अभी नहीं हुई थी, बट स्टिल ये यूज़ेबल फॉर्म में नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं इसे नहीं यूज़ करने वाली और अब प्रोसेस को बीच में भी नहीं छोड़ सकती थी। तो सोचा कि अब जो इंग्रीडिएंट्स सही हैं, जो इंग्रीडिएंट्स अवेलेबल हैं, उससे ही आज चीज़ केक बना लेते हैं। अब जैसा भी बनेगा ठीक है, फर्स्ट ट्राई है, बाकी का परफेक्शन नेक्स्ट टाइम आ जाएगा। तो इंग्रीडिएंट्स में से हमने फ्रेश क्रीम को साइड कर दिया और बाद में हमने ज़ेप्टो पे इसकी कंप्लेंट भी की। बाकी सारे इंग्रीडिएंट्स को मैंने पोर करना शुरू किया ग्राइंडर में और सभी इंग्रीडिएंट्स को ग्राइंड करने के बाद जब मैंने सेकेंड लेयर को अपने कंटेनर में फर्स्ट लेयर के ऊपर पोर करना शुरू किया, तभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये काफ़ी पतली बन गई है और ये आगे जाके प्रॉब्लम करेगी, क्योंकि हमने मैदा भी नहीं यूज़ किया और सेकेंडली हमारी जो फ्रेश क्रीम थी, जो इस बैटर को थिकनेस देती, वो हमारी ख़राब निकल आई थी। तो अब कुछ ऐसा ही था, तो मैंने सोचा कि अब प्रोसेस को बीच में तो नहीं छोड़ सकते, तो अब जैसा है वैसा ही इसे चीज़ केक को कंप्लीट करेंगे। फिर लास्ट और फाइनल लेयर यानी कि थर्ड लेयर बनाने के लिए हमें फिर से चाहिए थे कुछ बिस्किट्स और सम ऑफ द कंडेंस्ड मिल्क। तो मैंने बचे हुए बिस्किट्स को ग्राइंडर में डाला और उसके बाद कंडेंस्ड मिल्क को भी पोर किया और लास्ट और थर्ड लेयर का बैटर रेडी किया। और जो थर्ड लेयर का बैटर था वो काफ़ी थिक रेडी हुआ था, बिकॉज़ वो सिर्फ़ कंडेंस्ड मिल्क और बिस्किट से बना था, उसमें कोई भी ज़्यादा लिक्विड फॉर्म वाली चीज़ नहीं थी। तो जब थर्ड लेयर बन के रेडी हुई और मैंने उसे पोर करना शुरू किया कंटेनर में, तो थर्ड लेयर काफ़ी थिक थी, इसलिए वो सेकंड लेयर में थोड़ी-थोड़ी सिंक हो रही थी। वो प्रॉपरली ऊपर नहीं स्प्रेड हो रही थी, वो थोड़ी-थोड़ी धँस रही थी अंदर सेकंड लेयर के अंदर। उसके बाद जितना भी सेट हो सका, हमने उसे सेट करने के बाद उसके ऊपर थोड़े से बिस्किट्स को क्रश करके थोड़ी-सी गार्निशिंग कर दी, ताकि देखने में थोड़ा-सा बेटर लगे और हमने सोचा कि अब हम इसे रेफ्रिजरेट कर देंगे और अब ओवरनाइट रेफ्रिजरेट रहेगा तो मेबी कल सुबह तक काफ़ी हद तक ठीक हो जाए, बेटर हो जाए। तो उसके बाद ये सारी मेस हो चुकी थी एकदम पूरी किचन में, तो मुझे ये भी क्लीन करनी थी और रात के 11:30 बज चुके थे। और उसके बाद ये जो फ्रेश क्रीम थी, इसको तो हमने साइड पे कर दिया था। अब इसको हम बाद में फ़ोटोग्राफ्स वगैरह अपलोड करेंगे ज़ेप्टो पे कंप्लेंट के साथ। तो हमने रेफ्रिजरेट करने के लिए रख दिया एंड लेट्स सी द नेक्स्ट मॉर्निंग। अगली सुबह चीज़ केक कुछ Wow. ऐसा दिख रहा था, तो मैंने इसे स्पून से टेस्ट किया। इसका टेक्सचर हालाँकि थोड़ा-सा फ्लोई था, वैसा स्टर्डी टेक्सचर नहीं था, बट टेस्ट में इट वाज़ यम।
आप ट्राई करें तो वही इंग्रेडिएंट्स साथ में डालें जो मैंने आपको बताए हैं। Okay guys, thank you for watching. This was it about today's video. See you in the next video. Bye bye and don't forget to subscribe.